मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग टुडे। और जैसा मैंने आपसे पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर समय है तो मैं उसको अपने व्लॉग को थोड़ा रेगुलर इंटरवल पे पोस्ट करूं। सो ये तो वेरी नेक्स्ट डे ही हो गया और इसमें बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 7 साढ़े 7 और मेरी एक्सरसाइज का शेड्यूल शुरू हो चुका है। आज का दिन बिजी रहने वाला है क्योंकि बहुत सारी कॉल्स हैं। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। एकदम से मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी की जो परचेज़ डेट थी वो 10th ऑफ जून थी और तो उस 10th ऑफ जून की वजह से 1 साल पूरा हो जाएगा 10 या 9 तारीख को जून में। सो और मेरे ट्रैवल भी हैं तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी याद आ गया तो इसकी सर्विसिंग करा लेनी चाहिए। जो थर्ड सर्विस मेरी होती है 12,000 किलोमीटर पे, बट 12,000 हुए नहीं, तकरीबन कुछ 7,000 किलोमीटर हुए हैं। बट वारंटी अगर लेनी है तो आपको मैनुअल के हिसाब से चलना पड़ेगा। सो किलोमीटर पूरे नहीं हुए बट टाइम पूरा हो गया है। तो आज कोशिश करूंगा कि आज मैं इसको सर्विसिंग करा लूँ। अगर आज नहीं जा पाया तो फिर हो सकता है कि मैं फिर थर्सडे या फ्राइडे जाऊँ, मीन्स ईदर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि वीकेंड में यूजुअली मैं अपनी बाइक लेके जाता नहीं, क्योंकि जो वहाँ के जो टेक्नीशियन और मैकेनिक्स होते हैं वो तसल्ली से काम नहीं करते, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ होती है। ज़्यादातर लोग वीकेंड में ही जाते हैं। ऑब्वियसली उनके ऑफिसेस हैं, कमिटमेंट्स हैं, उनके लिए वीकेंड एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है सर्विस कराने का। बट यूजुअली आई अवॉइड, क्योंकि जब वीकडेज़ में जाता हूँ तो 2-3 बाइक्स होती हैं एक समय पे और आराम से हो आपकी गाड़ी का काम करता है, आपकी बातें भी सुनता है, क्योंकि उसको पूरे दिन का काम ख़त्म करने की जल्दी नहीं है। तो कोशिश करूँगा आज करा लूँ, नहीं तो फ्राइडे से पहले पहले मैं सर्विस करा लूँगा। तो बिज़ी शेड्यूल रहने वाला है आज का। बस एक्सरसाइज ख़त्म करता हूँ, देन 10 बजे तक मैं तैयार हो जाऊँगा और फिर मेरी कॉल शुरू हो जाएंगी। तो एक बार मैं कॉल वगैरह निपटाता हूँ, अपने ऑफिस के जो कमिटमेंट्स हैं, और उसके बाद अगर मैं बाइक लेके गया सर्विस कराने तो आपसे मैं बाइक पर मिलूँगा ऑन GoPro मोड। और आज वो भी टेस्टिंग करनी जो मैंने आपको कल केबल दिखाई थी कि वो मेरे ऑडियो चैलेंजेस हैं GoPro के साथ। जब भी मैं फुटेज लेता हूँ तो कोशिश रहेगी कि मैं उसको यूज़ कर लूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि वो काम कर जाए और मेरी जो ऑडियो क्वालिटी जितनी भी GoPro फुटेज की हैं वो इम्प्रूव हो जाए और आप लोगों को वीडियो देखने में अच्छा लगे। सो अभी तक के लिए इतना ही है, फिर अगर मैं गया तो कनेक्ट करूँगा आपसे दोबारा। तो अभी मेरा जो भी ऑफिशियल मीटिंग थी मॉर्निंग की वो सारी ख़त्म हो गई हैं। मैंने जावा सर्विस सेंटर में फ़ोन किया तो उन्होंने बोला सर गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं हैं तो आप आ जाइए, 2-3 घंटे में आपकी सर्विस हो जाएगी। सो मैं अपना लैपटॉप वगैरह कैरी करूँगा और वहीं बैठ के काम कर लूँगा और बस मैं निकल रहा हूँ क्विकली, सो दैट मैं टाइम से पहुँच करके सर्विस करा के टाइम से आ जाऊँ। और अभी मैं मिलता हूँ आपको GoPro पे। देखता हूँ मैंने जो जुगाड़ आपके बोले थे वो तो मैंने कर लिए हैं। तो मिलते हैं बाइक पर। मैं क्विकली निकलता हूँ जिससे लेट ना हो जाऊँ। तो भाई लोगों, मैं निकल गया हूँ अपनी एडवेंचर की सर्विस कराने के लिए और कुछ मैं 2 बजे के आसपास तक पहुँचूँगा। अभी मैंने अपना जो GoPro जो माउंट है, मैं यूजुअली हीरो 6 यूज़ करता था। अभी मैंने इसमें हीरो 11 इंस्टॉल किया हुआ है अलॉन्ग विद जो मैंने वो जुगाड़ लिए ढूंढे थे, इस थोड़े स्टर्डियर वन, जिससे वो गिरने या हाथ लगने से टूटे नहीं। तब देखता हूँ उसकी कैसी रिकॉर्डिंग होती है, वॉइस कैसी आती है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर कितनी भी अच्छी रिकॉर्डिंग और ऑडियो अच्छा नहीं है तो अगर मैं भी किसी के वीडियो देखता हूँ तो मुझे भी पसंद नहीं आता है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस एज वेल। तो मैंने फ़ोन किया उनको, सर्विस सेंटर वालों को, और पूछा कि कितनी गाड़ियाँ हैं आज, क्योंकि आज यूजुअली वीकडे है, वीकडे में ही मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ। तो उन्होंने बोला सर गाड़ियाँ तो इक्का दुक्का ही हैं आज, आप आ जाओ तो आपकी प्रायोरिटी पे लगवा के ख़त्म कर देंगे काम। देखते हैं। एक गड़बड़ ये हुआ कि मैं जितने लोगों को वहाँ जानता था अब वहाँ पर कोई भी काम नहीं करता है, जितने भी पुराने टेक्नीशियन या स्टोर मैनेजर्स थे। अब पता नहीं है जो नए लोग आए होंगे वो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं और उनका कितना एक्सपीरियंस है। बट फ्री सर्विस है तो अब जावा से करानी ही है, वारंटी अगर आपको वैलिड रखनी है तो। दूसरा एक यजदी जावा का सर्विस सेंटर है, वो ओखला में है, बट उसके लिए मुझे ना कालिंदी कुंज क्रॉस करना पड़ेगा। जो दिल्ली NCR में रहते हैं उनको कालिंदी कुंज के बारे में पता है, क्योंकि मुझे ओखला जाना पड़ेगा और वो रास्ता वहीं से जाता है। जो दिल्ली के बाहर
से देखने वाले लोग हैं उनके लिए कालिंदी कुंज एक पहेली है, क्योंकि ये कितनी बकवास जगह है। इस पर मतलब ऑफिस टाइम है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कभी भी किसी भी बात पे ट्रैफिक लग सकता है। और दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हमेशा ट्रैफिक को लेके प्रॉब्लम रहती है। पता नहीं कौन सा रास्ता दिखा रहा है साइड से ले जाने के लिए, रास्ता बंद तो नहीं है, साइड से निकलने का रास्ता है, तो देखते हैं। मुझे गूगल कह रहा है कि लेफ़्ट ले लो, बट मैं लेफ़्ट नहीं लूँगा, मैं रॉन्ग साइड से लेके जाऊँगा, क्योंकि वो भी रॉन्ग साइड खोल रखी उन्होंने फॉर बोथ साइड ट्रैफिक। ये है रॉन्ग साइड है, टेक्निकली रॉन्ग साइड ही है बट अलाउड है। इस गाड़ी के शॉकर बहुत अच्छे हैं। सो फाइनली सर्विस हो गई और बड़े अच्छे से टाइमली सर्विस कर दी इन लोगों ने, दैट वाज गुड। और एक मैं जब गंगोत्री से आ रहा था तो एक इशू हुआ था इसमें। जब मैं गंगोत्री से उत्तरकाशी पहुंचा था तो एक जगह पेट्रोल भरवाया था, और उसके बाद तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाई है, और नहीं मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलाई, और मैंने 30 की रफ्तार में गाड़ी चलाई होगी, 30 और 40 की रफ्तार में। और उसमें इशू ये हुआ मेरे साथ में कि जैसे मैं रेस ले रहा था तो गाड़ी लग रहा था बंद हो जाएगी, तो बिल्कुल धीमे धीमे हल्की हल्की रेस लेके मैं गाड़ी चला रहा था। मुझे लगा था गाड़ी कभी बंद हो जाएगी, और मुझे लगा कचरा है कि ESU का प्रॉब्लम है, पता नहीं समथिंग वाज प्रॉब्लमेटिक। तो फिर और उसके बाद एक जगह हम लोग एज अ ग्रुप कॉफ़ी पीने के लिए रुके। तो एक जब हम लोग कॉफ़ी पी के निकले तो मुझे लग रहा था गाड़ी पता नहीं स्टार्ट हो कि नहीं होगी, और आई विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द होल ग्रुप बिकॉज ऑफ द बाइक और समथिंग। और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हुई और दिल्ली तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अभी मैंने जब आज सर्विस कराई तो जो मैकेनिक है उसको बोला कि भाई ये एक प्रॉब्लम हुई थी, पहले भी कभी नहीं हुई, और उस 50 किलोमीटर के बाद दोबारा हुई भी नहीं। जो 40 किलोमीटर के आसपास जो मुझे जो इशू हुआ था उसके बाद दोबारा वो इशू हुई नहीं। तो क्या पॉसिबल हो सकता है? तो उसने बोला देखो सर ESU का प्रॉब्लम भी हो सकता है कभी कभी कि ESU माल फंक्शन करे, और बट हम लोग ESU बाद में देखते हैं, पहले हम कचरा देखते हैं। तो उसने फिर टंकी उतारी, और टंकी उतार के उसको देखा, पेट्रोल निकाला, छाना दोबारा से, तो थोड़े सो बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बट देयर वाज सम कचरा इन द पेट्रोल। तो उसने क्लीन कर दिया, उसने फिर ESU भी चेक किया, ESU वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल, नथिंग टिपिकल। अभी तो उसने बोला सर कोई प्रॉब्लम तो आनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम एक्चुअली जब मैं सर्विस कराने आया तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो चुकी थी। बट होता क्या है कि बाइक्स हैं, कार हैं, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जितनी भी डिवाइस है समझ लो आप, ये ख़राब होने से पहले आपको कुछ ना कुछ सिग्नल देते हैं, एकदम से नहीं ख़राब होते कभी भी। तो मुझे लगा इसको दिखा लूँ, क्योंकि लंबी राइड पे कहीं निकल गया और प्रॉब्लम में फंस गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अल्टीमेटली कुछ निकला नहीं, एंड बस वो कचरा साफ़ हो गया। उसने बोला कि आगे भी ऐसा हो सकता है कभी कभी कि जब आप कहीं बाहर से पेट्रोल भराएं तो थोड़ा सा कंपनी ओन पेट्रोल पंप से ही फ्यूल भराएं, ये गंदे से जो पेट्रोल पंप आप दिखते हैं वहाँ से ना ही भराएं तो अच्छा है। और वैसे भी देखा जाए जिस समय मैंने फ्यूल टॉपअप कराया था उतनी ज़रूरत थी नहीं मुझे, क्योंकि सब लोग करा रहे थे तो मैंने भी करा लिया। तो बाइक अच्छी चल रही है। और उसने ये एक और चीज़ बोली कि आपका जो फ्यूल है थोड़ा सा कम आ रहा था बिकॉज ऑफ उस कचरे की वजह से, और इंजन थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस ले रहा था बिकॉज ऑफ दैट। तो उसने एक टेस्ट राइड ली मैकेनिक ने, और उसके बाद उसने बोला कि सर आप बिल्कुल सब कुछ सही है और आप आराम से गाड़ी चलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है इस समय, मतलब सर्विस कराने के बाद गाड़ी लगता है कि नई सी हो जाती है। सारे उसने नट बोल्ट, आज मैंने उसको बोला था कि जितने भी नट बोल्ट आपके जहाँ से आवाज़ आ सकती है वो सारे नट बोल्ट आप टाइट करो, और उसने अच्छे से सब कुछ टाइट कर दिया है। बहुत ही सॉलिड लगती है गाड़ी चलाने में, बहुत मज़ेदार गाड़ी है।
सो आफ्टर द सर्विस क्या मस्त गियर चेंज हो रहे हैं मक्खन की तरह, और क्या मस्त गाड़ी पिकअप ले रही है। ये मुझे पिछले वाले मैकेनिक ने, जिसका नाम रजत था, उसने मुझे बताया था कि सर आपकी जब 3 सर्विस कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको गाड़ी अलग ही फील होने लगी, और वो लग रहा है मुझे। ESP अपडेट वगैरह किया उसने सारे। अभी क्लच इतना मक्खन की तरह चल रहा है क्लच। ये देखो, 1-2 उंगली से मैं क्लच चला रहा हूँ, क्लच बहुत मक्खन हो गया है। पहले यूजली क्या होता था कि जब भी मैं ट्रैफिक में रहता था तो मैं यूजली मुझे सेकंड गियर पे ही चलना पड़ता था, क्योंकि ये वेल नोन फैक्ट है कि यजदी एडवेंचर में लो एंड टॉर्क जो है वो कम है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि मैंने अभी एक जगह पे 4th गियर पे गाड़ी उठा दी थी, और यूजली नॉर्मल अगर सर्विस के पहले का सिचुएशन होती तो गाड़ी बंद हो जाती। लेकिन अभी जैसे देखो आप, मैं इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये मैं 4th पे हूँ और मैं गाड़ी धीमी कर रहा हूँ। और मैं 4th पे तकरीबन मैं 27-28 पहुँच गया हूँ, विच नेवर यूज टू बी द केस। सो मुझे 25 के नीचे मुझे 3rd पे डालना पड़ा। बट अभी क्या है कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता था, तो बहुत अच्छी हो गई गाड़ी। आई एम फीलिंग सो हैप्पी राइट नाउ। तो बस अपने घर पहुंचने वाले हैं, और मज़ा आ गया गाड़ी चला के आफ्टर सर्विसिंग। आई एम लिटरली एंजॉइंग। सो फाइनली आज सर्विस हो गई जैसा कि प्लान था आज, कि आज सर्विस करानी है। और लकीली मुझे एकदम से ध्यान आया और मैंने वो सर्विस बुकलेट चेक कर ली, और सर्विसिंग टाइम से हो गई। नहीं तो यूजुअली हमेशा ही होता है कि मैं 1 हफ्ते के बाद ही पहुंचता हूं। तो 2 चीज़ें थी कि सर्विस एक तो होती है आपकी जो कि टाइम ड्यूरेशन पे होती है, और एक होती है किलोमीटर्स पे। तो मेरे किलोमीटर्स तो उतने हुए नहीं, और वो कभी होंगे भी नहीं, बिकॉज मेरा शेड्यूल इतना टाइट रहता है कि मैं उतने किलोमीटर तो चला भी नहीं सकता उतने कम समय में। तो चूँकि ड्यूरेशन कंप्लीट हो रही थी तो सर्विस कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि वारंटी अगर आपको क्लेम करना है कभी, तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी वारंटी वाइड मान सकते हैं। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो आप अपने सर्विस का जो इंटरवल है बहुत ध्यान रखें, और सर्विसेज टाइम से कराएं। यू नेवर नो कब आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट की बिहाफ पे आपका जो ड्यू है वो आपको सर्विस सेंटर वाले मना कर दें। तो जो टोटल बिल आया सर्विस का, इसमें उन्होंने चार्ज किया मुझे, एक तो ऑयल डाला है, कूलेंट डाला है, और इसमें चेन लूब और चेन वॉशिंग, चेन क्लीनर एंड चेन लूब, टोटल मिला के जो खर्चा आया वो था 1805, जिसमें फ्यूल फिल्टर भी था। तो ये देखिए 1805 रुपये। तो इन बाइक्स में ये बड़ी अच्छी है कि इनकी सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती है, इट्स ईजी टू मेंटेन बाइक्स। एक और इशू हुआ था जो मुझे एकदम से याद आया ड्यूरिंग द सर्विस, कि जब मैं गंगोत्री से आ रहा था और उत्तरकाशी पहुंचने वाला था, बीच में एक जगह रुक करके हमने फ्यूल भराया, पूरा ग्रुप फ्यूलिंग करा रहा था, रिफ्यूलिंग। तो मैंने भी करा लिया, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी फ्यूल की, बट मैंने करा लिया कि यार पहाड़ जब भी अगर मौका है और सभी आपके पास समय है, तो मैंने कहा चलो मैं भी भरवा लेता हूँ। उसके बाद से क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो बाइक है वो 40 और 50 से की स्पीड से ऊपर नहीं जा पा रही है, और अगर मैं एक्सेलरेटर को ज़्यादा रेव करने की कोशिश करता हूँ
तो मुझे लगेगा ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मेरी बाइक बंद हो जाएगी। तो समहाउ मैंने थर्ड टू फिफ्थ गियर में अपनी जर्नी 30 और 40 की रफ्तार और 50 की रफ्तार के बीच में मैनेज करके काफ़ी करीब 25 से 30 किलोमीटर चलाया। तो थोड़ी दूर के बाद ग्रुप को लगा कि कॉफ़ी पीनी चाहिए, तो सब रुक गए। वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी और मैं कॉफ़ी पी रहा था और मुझे लग रहा था अब मैं गाड़ी पे जाऊँगा, ये स्टार्ट नहीं होगी, मुझे लग रहा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई और उसके बाद से दिल्ली तक तकरीबन वहाँ से वो कुछ 400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट, लेट से 390 अराउंड किलोमीटर्स बड़े आराम से मक्खन की तरह आई। तो वो बात मैंने आज टेक्नीशियन को बताया। तो टेक्नीशियन बोला सर देखिए 2-3 रीज़न होते हैं। पहला ये तो हो सकता है कि आपका जो आपने ऑयल भराया, ऑयल नहीं, जो फ्यूल डलवाया पेट्रोल वगैरह, उसमें कुछ गंदगी होगी। ये गंदगी पहले से भी हो सकती थी वो, और मे बी स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम हो सकती है कि वो स्पार्क पैदा नहीं कर रहा है। एयर फिल्टर में अगर चोक है, एयर फिल्टर, डस्टी एनवायरनमेंट से अगर आप आए हैं तो उसकी वजह से अगर प्रॉपर एयर नहीं मिल रही है तो भी ऐसा होता है। और चौथा होता है ESU में अगर प्रॉब्लम है तो ये होता है। लेकिन उसने बोला चूंकि कुछ देर के बाद में जब आपने गाड़ी खड़ी की और उसके बाद आपकी गाड़ी ठीक ठाक चलने लगी और अभी तक आपको प्रॉब्लम नहीं आई, इवन आफ्टर कमिंग बैक टू नोएडा आपको ये प्रॉब्लम नहीं आई है, तो इसका मतलब जो 90% चांसेस है कि मैं उल्टी तरफ से चलूंगा और मैं पहले आपका फ्यूल टैंक चेक करूंगा कि इसमें कचरा है कि नहीं है। तो उसने फ्यूल टैंक खोला, उसमें कचरा निकला, बट ही चेक्ड एयर फिल्टर, इट वाज एब्सोल्युटली फाइन, एंड ही चेक्ड स्पार्क प्लग, इट वाज एब्सोल्युटली फाइन। और ESU भी उसमें अपडेट किया, तो उसमें जब उसने वो अपने जो टैब लगा के चेक करते हैं, इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो अल्टीमेटली वही निकला कि फ्यूल जो था वो उसमें प्रॉब्लम थी। तो लकीली कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आई सर्विसिंग में भी, इट वाज एब्सोल्युटली अनइवेंटफुल। एक चीज़ जो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा ये श्रीजी ऑटोमोबाइल की, कि उन्होंने मेरा टैंक साफ़ किया और उसके एक्स्ट्रा कुछ पैसे नहीं लिए। आई डोंट नो इसके पैसे पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, मुझे नहीं पता। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या अगर वो फ्यूल टैंक साफ़ करते हैं क्या उसका अलग से कोई लेबर चार्ज करते हैं। क्योंकि लेबर फ्री था तो शायद उसके लिए उन्होंने शायद चार्ज नहीं किया होगा, बट दैट वाज अ फैंटास्टिक जेस्चर फ्रॉम द टेक्नीशियन। हिज नेम इज़ आमिर। अ बिग थम्स अप टू आमिर एंड अ बिग थम्स अप टू श्रीजी ऑटोमोबाइल्स, जो कि हमारे सर्विस प्रोवाइडर भी हैं जावा के, और मैंने अपनी यज़दी खरीदी भी वहीं से थी। तो दिन अच्छा गुजरा। और अब आप मुझे बताइएगा कि जो मैंने बीच में जो गोप्रो का जो क्लिप डाली हुई है सर्विस सेंटर जाने की, सर्विस सेंटर से आने की, उसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। जो मैंने वो जुगाड़ किया था उसको टेस्ट भी किया है, मुझे तो ठीक लग रही है। आप कमेंट करके बताइए कि जो आपने जो गोप्रो की जितनी भी जो फुटेज है वो आपको कैसी लगी। तो बस अब मैं वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योरसेल्फ।